एसआईटी की टीम इस वक्त गांव के भीतर पहुंच चुकी है। कल रात भी वो पहुंची थी, लेकिन पौने 10 बजे के आसपास का वक्त था। जो पीड़िता के पिता थे वो उस समय आराम कर रहे थे, इस वजह से बिना पूछताछ के एसआईटी की टीम निकल गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम इस वक्त गांव में दाखिल हो चुकी है। सीधे रुख कर लेते हैं मौसमी सिंह का। मौसमी, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करती रहे, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट पूरी करके, यानी कि अगले 7 दिनों तक, आज चौथा दिन है, अगले 3 दिन और कल से अगर हम जोड़ लें तो अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। यही कारण है कि आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम गांव में दाखिल हुई है पीड़ित परिवार के बयान को दर्ज करने के लिए। मौसमी जी, एसआईटी की टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो खास तौर से इस पे गठित की गई थी चित्रा, और जैसे कि आपने बताया 7 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट देनी है। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि एक तो ये अभद्र और बहुत ही बर्बर घटना जो घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और उस त्रासदी से उबरते उससे पहले ही जिस तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही रही, जो प्रशासनिक बेरुखी रही और असंवेदनशीलता रही, उससे परिवार को और बहुत सारी प्रताड़ना मिली। उसका इंसाफ कब मिलेगा? क्या सिर्फ कुछ अधिकारियों को हटाने से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो पहला अधिकारी होता है जिले का, और जैसा वो आदेश देता है उसी का पालन बाकी प्रशासन करता है। वही रवैया प्रशासन के बाकी अधिकारी भी रखते हैं। तो डीएम पर कार्रवाई नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है। और हाथरस के लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, हाथरस का नाम सुर्खियों में रहा, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, अभी सीबीआई जांच का आदेश आ गया, क्या सोचती हैं? सीबीआई जांच एक निष्पक्ष जांच होगी सीबीआई जांच के द्वारा, और यह बहुत जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई होने का हमें अंदेशा लग रहा है, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी थी। आप लोग हाथरस के हैं? हाँ जी, हाँ, हाथरस के लिए। कितना दुख था आप लोगों को? नहीं, हमें काफी दुख है इसका, और जो ये सीबीआई जांच के लिए आदेश हुआ है, इससे हमें ये लगता है कि अब जो है न्याय हो जाएगा, और न्याय होना ही चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ था, लेकिन सीबीआई जांच एक बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, और ये संदेश जाएगा जो ये गलत काम, ये बेटियों के साथ गलत काम होता है, और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष लोगों को छोड़ा जाए, और दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। दोषी जो है उनको बख्शा नहीं जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात चित्रा, यहाँ पे लोगों को एक आश्वासन मिला है, विश्वास जगा है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो शायद इस मसले का जो है एक तरीके से इस मसले में इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की आस जगी है सीबीआई जांच के बाद, पर जिस तरह से परिवार कह रहा है, परिवार को भरोसा नहीं है सीबीआई जांच को लेकर, और वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। देखना यह है कि अब आगे क्या ये मसला और तूल पकड़ता है या वो सीबीआई जांच से संतुष्ट हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन मौसमी, अगला सवाल, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जरा थोड़ा सा वहां की तस्वीरें भी दिखा दें। सपा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ छोड़ के, सड़क के उस पार भी हैं। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचती हैं, और उसके बाद अब यहां पर समाजवादी पार्टी के 5 लोगों का डेलीगेशन, जिनमें 3 पूर्व सांसद भी शामिल हैं, वो तमाम लोग आने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब यहां पर विपक्ष की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है? सपा कहीं पीछे नहीं रह जाए कांग्रेस से, इस वजह से अब ये डेलीगेशन आकर हाथरस की पीड़िता और उनके पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करना चाहता है? मौसमी, आपने ठीक कहा चित्रा, यहाँ पे और जरूर सियासी रेस मची हुई है। सियासी रेस इस बात की कि कौन लीड लेके परिवार के साथ खड़ा नजर आता है। पर आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, तो उस कार्यकाल का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, और सपा का ट्रैक रिकॉर्ड महिला सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ना ही सपा नेताओं का
जो बयानबाजी करते हैं लगातार बलात्कार को लेके और रेप को लेके और महिला हिंसा को लेके कई बेतुके और उल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिए थे जब वो सरकार में थे और सरकार के बाहर थे। उसको लेके समाजवादी पार्टी की हमेशा ये असमंजस की स्थिति रही है कि कैसे वो महिलाओं का विश्वास जीते। कई बार उन्होंने डिम्पल यादव को भी आगे किया। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, दोनों साथ में कई बारी उनकी तस्वीरें प्रोजेक्ट की गई पारिवारिक पार्टी के तौर पे और फैमिली पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को का वोट जीतने में समाजवादी पार्टी उतनी सफल नहीं रही और उसको भाजपा ने बहुत जोरदार तरीके से भुनाया था। महिला सुरक्षा का मसला उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा मसला उभर के आया था 2017 के चुनाव में। अब एक बार फिर से आप देखिए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मात खाते हुए नजर आ रही है कि ये कह लीजिए अभी नींद से जागी है। तो ये बड़ा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, तो फिर इतने दिन वो क्या कर रहे थे? और उनकी ये चुप्पी समझ से बाहर है, समझ से परे है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है? हाँ, बिल्कुल सियासत हो रही है और हम चाहते हैं नार्को टेस्ट भी हो, सीबीआई जांच भी हो, जो दूध का दूध पानी का पानी निकले। ऐसे दुख लगा आप लोग को? दुख लगा आपको? इस केस के बाद में क्या होगा? अगर ये जांच सही ढंग से नहीं होगी, राजनीतिकरण होगा, तो बेमंडता समाज में बढ़ेगी। गांव का मामला है और गांव में वो लोगों को रहना है। पीड़ित पक्ष को भी सबको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बात में कोई सियासत ना हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई किसी को परेशान ना किया जाए। हुआ है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको? हाथरस का नाम आया, हाथरस सुर्खियों में आया है ऐसी घटना के लिए। मैम, मैं खाली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी निर्दोष न फंसे। और जहाँ तक ये कल भी योगी जी ने ये जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो और निष्पक्ष पूरे मामले की जांच हो ताकि कोई भी निर्दोष फंसने नहीं पाए और पीड़िता को भी इंसाफ मिले। हाथरस के लोग यही चाहते हैं।